दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साउची बे की कहानी कि साउची बे कौन थे, सल्तनत उस्मानिया की तामीर में उनका क्या किरदार है, जंगों से हमेशा दूर क्यों भागते थे और इनकी शहादत कितनी उम्र में हुई। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते चलें कि साउची बे हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। वो उनके दरमियान वाले बेटे थे जो कि गुंदोज अलब के बाद पैदा हुए और उस्मान गाजी के पहले। दोस्तों वो उस्मान गाजी के बड़े भाई थे, लेकिन उन्हें जंगों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो इल्म और अदब को समझने वाले एक शख्स थे। इसी वजह से वो तलवार के बजाय अपना ज़्यादातर वक्त किताबें हाथ में लेकर गुजार देते थे। दोस्तों साउची बे को लेकर और अर्तुगरुल गाजी के बेटों को लेकर मुफक्करीन के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। दरलीद अर्तुगरुल ड्रामे में अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के सिर्फ 3 बेटे दिखाए गए हैं, जबकि कुछ तारीखदानों का ये कहना है कि उनके 4 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम सारूबातू, एक का नाम सावची बे, एक का नाम गुंदोज अलब और चौथे का नाम उस्मान था। लेकिन कुछ मुफक्करीन का ये कहना है कि सारूबातू और साउची बे एक ही लड़के के नाम थे, जो कि अर्तुगरुल गाजी का बेटा था, जिसे दरलीद अर्तुगरुल ड्रामे में सावची बे के नाम से दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों जो मुफक्करीन इन दोनों नामों को 2 किरदार तस्लीम करते हैं, उन्होंने ये सबूत पेश किया है कि सबूत में अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के करीब दोनों तरफ 2 कब्रें मौजूद हैं। एक के ऊपर सारूबातू और एक के ऊपर सावची बे लिखा हुआ है, और इसका मतलब तो हम समझ ही सकते हैं, क्योंकि एक ही जगह पर एक शख्स की 2 कब्रें होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसी वजह से इन मुफक्करीन का ये कहना है कि ये 2 लड़के थे और ये दोनों अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं सावची बे की ज़िंदगी की तरफ। वो पैदा होने से लेकर मरने तक जंगों से दूर ही रहते थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो डरपोक थे, बल्कि वो इल्म के ज़रिए सब कुछ हल करना चाहते थे। उनका शुरू से ही ये मानना था कि रियासत तलवार की ताकत के बगैर भी इल्म से और अदब से भी खड़ी हो सकती है, और कलम की ताकत से रियासत तलवार की ताकत से भी ज़्यादा मुंज़िम और मजबूत हो सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ तारीखदानों ने यह भी लिखा है कि साउची बे अर्तुगरुल गाजी के साथ मंगोलों और बाज़नतीनी सलीबियों से लड़ी गई कई जंगों में भी शामिल हुए और वहाँ पर उन्होंने जंगें भी लड़ी। लेकिन कुछ मुफक्करीन का ये कहना है कि वह बिल्कुल ही जंगों में नहीं जाते थे और जंग से दूर रहना ही पसंद करते थे। दोस्तों कहा जाता है कि अर्तुगरुल गाजी उनकी दानाई से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। इसी वजह से उन्हें दूसरे कबीलों में और दूसरे ममालिक में एलची बनाकर भेजते थे, क्योंकि साउची बे बहुत ज़्यादा दाना इंसान थे और वो अपनी बात मनवाना अच्छी तरह से जानते थे। उनमें ये खूबी पाई जाती थी कि वो जहाँ भी जाते थे अपनी बात मनवा कर ही वापस आते थे। वो अपनी इल्म और दानिश को इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े मसाइल का हल भी निकाल लिया करते थे, और वो ज़्यादातर वक्त अर्तुगरुल बे के साथ गुजारते थे, जो कि उनके हकीम थे। दोस्तों इनकी पैदाइश के बारे में कोई भी मुस्तनद मालूमात तो मौजूद नहीं, लेकिन कहा जाता है कि इनकी पैदाइश का ज़माना 1199 से लेकर 1259 के दरमियान तक का था। दोस्तों इन्होंने सल्तनत उस्मानिया की तरक्की के दौरान भी अपना ज़्यादातर वक्त जंगों में नहीं बल्कि इंतज़ामी अमूर में ही गुजारा, और ये इंतज़ामी अमूर के सरबराह हुआ करते थे। और दोस्तों कहा जाता है कि साउची बे को किसी जंगजू की तरह लिबास पहनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, और ना ही वो मैदान जंग में जाया करते थे। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि वो डरपोक थे, बल्कि वो इल्म और अदब को समझने वाले इंसान थे। इसी वजह से वो जंगों से दूर रहा करते थे। दोस्तों हालांकि वो जंगों से दूर रहा करते थे, लेकिन शहादत फिर भी उनका मुकद्दर बनी। दोस्तों कहा जाता है कि साउची बे 1287 ईस्वी में बाज़नतीनी कमांडर एक्नालोस के हमले में शहीद हो गए। तुर्क कौम आज भी इन्हें एक हीरो के तौर पर मानती है। हर साल 1 अगस्त को उनके मज़ार पर हाज़िरी दी जाती है और इनकी शहादत का दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफ़िज़।